महाराष्ट्र के गांव में एक ब्राह्मण रहते थे। उनके परिवार में केवल 4 लोग थे। वो, उनकी पत्नी, उनका पुत्र, उनकी पुत्रवधू, जिनका नाम सक्कूबाई था। बचपन से ही संत महात्माओं का संग करके निरंतर ही श्री कृष्ण के चिंतन में तन्मय रहती थी। जैसे गाय कसाई के चक्कर में फंस जाए, वैसे ही साध्वी सक्कूबाई की शादी एक ऐसे परिवार में हुई जहां उनकी सास, ससुर, पति तीनों उनके विरुद्ध थे। उनकी सास उन्हें थप्पड़ मारती और गालियां भी दिया करती थी। उनके परिवार में सब उनके भजन के विरुद्ध थे, लेकिन सक्कूबाई ने कभी उनसे कुछ नहीं कहा। उनके पति भी उनके अनुकूल नहीं थे। सक्कूबाई को बहुत कष्ट दिया जाता था, परंतु वह एक पल के लिए भी भगवत विस्मरण नहीं होने देती थी। उन्होंने इतनी प्रतिकूलता के बाद भी उन तीनों से द्वेष नहीं किया। उनका जीवन कष्टमय था, लेकिन कभी उन्होंने किसी से कठोर वचन नहीं बोले। कहते हैं, जो मान अपमान, लाभ हानि, जय पराजय, सुख दुख समान भाव से सहता हुआ भगवान का स्मरण करता है, भगवान उसके अधीन हो जाते हैं। सक्कूबाई को उनके परिवार वाले कष्ट देते थे, उनको पीटा जाता था, उनको गालियां दी जाती थी, लेकिन सक्कूबाई के हृदय में विट्ठल ऐसे बसे हुए थे कि इसका उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। सक्कूबाई को पहनने के लिए फटे पुराने कपड़े मिलते, रूखा सूखा खाने को मिलता, प्रतिक्षण डांट पिटाई होती थी, लेकिन वह हर समय श्री कृष्ण के चिंतन में लीन रहती थी। सक्कू की दशा पर गांव के स्त्री पुरुषों को बहुत तरस आता था, परंतु किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि कोई उनके परिवार को जाकर समझा सके। सक्कूबाई मन ही मन भगवत कृपा का स्मरण करते हुए सोचती, कितने कृपालु हैं कृष्ण। यदि मेरे सास, ससुर, पति मुझसे प्यार करते तो श्री कृष्ण के प्यार में बाधा पड़ जाती। एक दिन किसी पड़ोसन ने सक्कूबाई से पूछा कि तू इतना दुख भोगती है, तेरे मायके में कोई नहीं है, ना कोई खबर लेने आता है, ना कोई तेरा सहयोग करता है। सक्कूबाई ने मुस्कुराते हुए कहा कि जानती हो मेरा मायका कहाँ है? पंढरपुर में। और मेरे मायके वाले कौन है जानती हो? विट्ठल और रुक्मिणी जी। और सखी, उनका बहुत बड़ा परिवार है, असंख्य संतानें हैं। मुझे लगता है कि वो असंख्य संतानों की व्यवस्था में मुझे भूल गए, इसलिए मुझ गरीब की वो खोज खबर लेने नहीं आ पा रही है, पर उनकी मुझ पर बहुत कृपा है। पंढरपुर महाराष्ट्र का प्रसिद्ध धाम है। यहाँ एकादशी को बहुत बड़ा मेला लगता है, जिसमें भगवान श्री विट्ठल जी के दर्शन के लिए लाखों नर नारी दूर दूर से नाम कीर्तन करते हुए, नृत्य करते हुए उत्साह पूर्वक पंढरपुर की यात्रा करते हैं। जब यात्रा का दिन आया तो भक्तों की मंडलियां कीर्तन करते हुए, नाचते हुए पंढरपुर के लिए चारों ओर दल बना बनाकर जाने लगे। भक्तों को पंढरपुर के लिए जाता देख सक्कूबाई के हृदय का बांध टूट गया। विचार किया कि क्या करूं, मेरे प्रीतम का इतना बड़ा उत्सव हो रहा है, यदि मैं सास से पूछूंगी तो पिटाई होगी। सास, ससुर, पति कोई जाने तो देगा नहीं। लेकिन सक्कूबाई को रोज जल भरने के लिए कृष्णा नदी पर जाना पड़ता था। उन्होंने घड़ा लिया और कृष्णा नदी पर जल भरने के बहाने घर से निकली। प्रेमी भक्तों के संकीर्तन दल को देखकर सक्कू के हृदय में प्रेम उमड़ा। पंढरपुर की प्रबल इच्छा करके उन्होंने घड़ा वहीं रख दिया और वह भक्तों की मंडली में चली गई। जाते हुए उन्हें एक पड़ोसन ने देख लिया और दौड़कर उसने उनकी सास को बताया कि उसकी बहू संतों की मंडली के साथ भाग गई। अब सास और पति ने बड़े बड़े डंडे निकाले। उन्होंने सक्कूबाई को रोकने के लिए दौड़ लगाई। उन्होंने देखा तो सक्कूबाई भक्तों के बीच में भगवत प्रेम में उन्मत्त हो रही थी। उनकी सास ने उनके बाल पकड़े और घसीटकर उनको बाहर ले आई और वहीं उन्हें डंडों से मारना शुरू कर दिया। सक्कूबाई सिर्फ हा विट्ठल, हा गोविंद, हा कृष्ण करती रही। उनकी सास ने कहा, ये तो मामूली मार है, इससे ये मानने वाली नहीं है। ऐसा पीटो कि ये चलने लायक ना रहे, वरना ये फिर भाग जाएगी और पंढरपुर की यात्रा करेगी। अभी 2 सप्ताह और है पंढरपुर की यात्रा में, इसे जकड़कर खम्भे से बांध दो और 2 सप्ताह तक ना रोटी ना पानी, जमकर पिटाई करो, तब ये मानेगी। सास की आज्ञा पर सक्कूबाई को उनके पति और ससुर ने बांध दिया, उनकी पिटाई की और उन्हें भोजन देना बंद कर दिया। परंतु उनके हृदय में यह दुख नहीं था कि मुझे बांध दिया गया, मुझे मारा गया, मुझे गाली दी गई। उनके हृदय में बस एक ही पीड़ा थी कि हे कृष्ण, आपके भक्तों के बीच मुझे कितना सुख मिला। पहली बार जीवन में भक्त मंडली में मुझे नाचने को मिला। मैं आपके दर्शन के लिए जा रही थी, पर मेरी सामर्थ्य नहीं कि इस जन्म में मैं इस नरक से निकल पाऊं। हे करुणा निदान, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं इस जन्म में आपके दर्शन कर पाऊं? क्या मैं आपके मंदिर में आकर आपके भक्तों के बीच में नहीं नाच सकती? सक्कूबाई आंसू बहाते हुए ऐसे प्रार्थना करती है कि हे कृष्ण, ऐसा कुछ उपाय करो कि मैं आपके दर्शन कर सकूं। मैं बहुत पतित हूँ, दीन हूँ,
अदम हूँ, मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं आप तक आ सकूं। हे प्रभु आप कृपा करो। बहुत सुंदर अवसर मिला है, भक्तों की मंडलियां जा रही हैं, आपके दर्शन करने के लिए बार बार अवसर नहीं मिलेगा। हे नाथ आप कृपा करोगे तभी आपके दर्शन हो सकते हैं, मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं इस चुंगल से निकल सकूं। इस प्रकार सक्कूबाई श्री हरि का आंतरिक चिंतन कर रही है। जब भक्त तकलीफ में हो तो प्रभु को चैन कैसे पड़ सकता है। जब रुक्मिणी जी ने देखा तो प्रभु के चेहरे पर उदासी और बड़ी चिंता थी। उन्होंने ठाकुर जी से पूछा कि हे नाथ आप चिंता में कैसे हो, लगता है कोई भक्त कष्ट में है। ठाकुर जी ने कहा हाँ, एक ऐसी भक्त है जिसको बहुत पीटा जा रहा है, कष्ट दिया जा रहा है, वो मुझसे मिलना चाह रही है और उसको बांध दिया है। आपको थोड़े दिन के लिए विरह सहना पड़ेगा क्योंकि हमें कुछ दिन वहां रहना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। रुक्मिणी जी से ऐसा कहकर प्रभु तत्काल सक्कूबाई के पास पहुंचे। उन्हें ना भोजन दिया जा रहा, ऊपर से गालियां दी जा रही, पिटाई की जा रही। सक्कूबाई की आंखों से आंसू बह रहे हैं और वो प्रभु के ध्यान में मग्न थी। प्रभु ने एक बहुत सुंदर नव युवती का रूप धारण किया और बोले सक्कूबाई मैंने सुना है कि तुम पंढरपुर जाना चाहती हो, चलोगी मेरे साथ पंढरपुर। सक्कूबाई ने आंख खोली और कहा सखी मुझ पापिन के भाग्य में ऐसा सुख कहा कि मैं भक्त मंडली के साथ पंढरपुर जाऊं, तुम देख तो रही हो मेरी दशा। स्त्री रूपी ठाकुर जी ने कहा सक्कूबाई तुम जानती नहीं हो, मैं तुम्हें बहुत समय से जानती हूँ, तुम मेरी बहुत प्रिय सखी हो, उदास मत हो। मैं जिसकी सखी होती हूँ उसको मैं कभी उदास नहीं देख सकती। मैं तुम्हारी रस्सी खोल देती हूँ और तुम भागो जाओ मंडली के साथ। सक्कूबाई ने कहा कि मेरी सास फिर पकड़ लेगी। प्रभु बोले बिल्कुल नहीं, इसकी तुम चिंता ही मत करो। ठाकुर जी ने सक्कूबाई को निकाला और स्वयं सक्कूबाई का रूप धारण करके रस्सी में बंध गए। कहते हैं जिनका नाम स्मरण करने से माया का बंधन टूट जाता है, जिनको पाना बड़े बड़े योगियों के लिए भी दुर्लभ है, वही भगवान अपनी भक्त सक्कूबाई के लिए एक साधारण स्त्री की तरह बंध गए। ठाकुर जी चुपचाप चांटे खा रहे हैं। ठाकुर जी को कई दिन हो गए, भोजन नहीं मिला, पानी नहीं मिला और रोज पिटाई हो रही है। 14 दिन बीत गए, प्रभु बंधे हैं और रोज डंडे और गालियां खा रहे हैं। एक दिन उनके पति को उन पर दया आई, उन्होंने जो सक्कूबाई के रूप में ठाकुर जी बंधे थे उनको खोल दिया। पति की आज्ञा के अनुसार सक्कूबाई रूपी श्री भगवान ने स्नान किया, सुंदर रसोई बनाई और सबको खिलाया। भोजन पाने के बाद तीनों का हृदय परिवर्तन हो गया। सक्कूबाई रूपी भगवान ने अपनी सेवा और सुंदर व्यवहार से सास ससुर और पति तीनों के स्वभाव को बदल दिया। अब तीनों सक्कूबाई रूपी श्री भगवान से बहुत प्यार करने लगे। उधर सक्कूबाई पंढरपुर पहुंचकर नाम कीर्तन करते हुए नाच रही है। प्रभु के प्रेम में वो इस बात को भूल गई कि मेरी जगह कोई और सखी बंधी हुई है। सक्कूबाई ने चंद्रभागा नदी में स्नान करके मंदिर में अंदर प्रवेश किया। वो मंदिर में अंदर जाकर श्री हरि के दर्शन करके आनंद सिंधु में डूब गई। सक्कूबाई का प्रभु में ऐसा मन लग गया कि उन्होंने प्रभु के सामने प्रतिज्ञा कर ली कि जब तक शरीर में प्राण रहेंगे मैं पंढरपुर की सीमा से बाहर नहीं जाऊंगी। उन्हें क्या पता था कि उनके बदले पंडरीनाथ जी वहां बंधे हुए हैं। सक्कूबाई पांडुरंग के ध्यान में लीन हो गई और सक्कूबाई के सामने वो रूप प्रकट हुआ कि सक्कूबाई विकल हो गई और भगवान के सौंदर्य के दर्शन में इतना मुग्ध हो गई कि उनके प्राण छूट गए। लेकिन एक ब्राह्मण उस मंडली में आया था, उसने सक्कूबाई की लाश को देखा तो उसने साथियों को बुलाया और सबने मिलकर सक्कूबाई के शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया। इधर रुक्मिणी जी ने विचार किया कि ठाकुर जी कह गए थे कि कुछ ही दिनों में वापस आ जाऊंगा, आज तक वापस नहीं आए। फिर ध्यान करके देखा कि जिसके लिए गए थे उसने तो शरीर ही छोड़ दिया और उसके शरीर का तो अंतिम संस्कार भी हो गया। अब मेरे प्रभु को तो वहां बहू बनकर रहना ही पड़ेगा। अब रुक्मिणी जी को बड़ी चिंता हुई और रुक्मिणी जी शमशान पहुंची। उन्होंने सक्कूबाई की राख हड्डियां सबको इकट्ठा किया और प्रेम की दृष्टि से देखा तो सक्कूबाई पुनः जीवित हो गई। सक्कूबाई को ऐसा लगा जैसे वह गहरी नींद से जगी हो। रात को स्वप्न में रुक्मिणी जी ने सक्कूबाई से कहा, पुत्री तुम्हारा प्रण पूरा हुआ। तुमने कहा था कि जब तक इस शरीर में प्राण रहेंगे मैं पंढरपुर की सीमा के बाहर नहीं जाऊंगी। तुम्हारा वह शरीर तो जल गया, अब तुम लौट जाओ। मेरे प्रीतम तुम्हारे रूप में तुम्हारे घर पर हैं। आदेश पाकर सक्कूबाई आनंद मगन होकर 2 दिन बाद यात्रियों के साथ वापस लौट आई। सक्कूबाई को वापस आता देख सखू वेशधारी भगवान पंडरीनाथ जो वहां बहु वेश में थे, उन्होंने सोचा कि वो अगर यहाँ आ गई और मैं भी यहाँ रहा तो गड़बड़ हो जाएगी। ठाकुर जी ने तुरंत सास से कहा कि मैं पानी लेने जा रही हूँ। उन्होंने घड़ा लिया, घाट पर आई और पहले से परिचित सखी का वेश धारण करके सक्कूबाई से मिली। उन्हें देखते ही सक्कूबाई को सारी बातें याद आ गई और सक्कूबाई ने दौड़कर उन्हें हृदय से लगा लिया और कहा, सखी आपकी कृपा से मुझे पंढरपुर जाने को मिला और मुझे मेरे ठाकुर जी के दर्शन हुए। और उनके चरणों को पकड़ लिया और कहा कि सखी तुम्हें बहुत कष्ट भोगना पड़ा होगा मेरी वजह से।
ठाकुर जी ने कहा तुम चिंता मत करो, तुम सुखी हो गई ना? सखुबाई ने कहा हाँ। तो ठाकुर जी ने कहा मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ, यदि तुम्हें सुख मिला है तो मेरे लिए हर कष्ट सुखमय है। तुम ये घड़ा लो, इसमें जल भरो और घर जाओ। सखुबाई घड़ा भर के अपने घर गई और ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। सखुबाई घड़ा उठाकर घर पहुंची और स्वाभाविक अपने काम में लग गई। सखुबाई को सास ससुर और पति के बदले स्वभाव को देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतना प्यार मिल रहा है। इधर दूसरे दिन वो ब्राह्मण जिसने सखुबाई के शरीर का अंतिम संस्कार किया था वो वापस आया और उसने सखुबाई के घर पहुंचकर कहा कि मैं एक खबर देने आया हूँ। तुम्हारी बहू पंढरपुर गई थी, जहाँ ठाकुर जी के दर्शन करके उसके प्राण निकल गए और हम सबने उसके शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया। परिवार वालों ने कहा कि हमारी बहू तो घर के अंदर है। जैसे ही आवाज लगाई सखुबाई सामने आ गई। उस ब्राह्मण के होश उड़ गए। आखिर ब्राह्मण के बहुत कहने पर उन्होंने सखुबाई को अपने पास बुलाकर पूछा कि हमने तुम्हें बांध रखा था, लेकिन ये कहते हैं तुम पंढरपुर गई, वहां मर गई, कैसी बात है ये? तो सखुबाई ने कहा कि ये जो कह रहे हैं बिल्कुल सत्य है। जिस समय आपने मुझे बांध रखा था उसी समय एक नवयुवती स्त्री आई और उसने मेरी सहायता की। उसने मुझे खोल दिया। मैं भक्तों के साथ पंढरपुर गई और वो यहाँ बंधी रही। मुझे तो वहां भेज दिया, लेकिन स्वयं कष्ट सहती रही। मैं पंढरपुर जरूर गई थी, वहां एक दिन मुझे बेहोशी हुई। बाद में मुझे मालूम हुआ कि मैं मर गई थी और मेरे शरीर को जलाया गया था, पर रुक्मिणी जी ने मुझे पुनः जिंदा कर दिया और वापस भेज दिया। मैं जब नदी के पास वापस आई तो वह युवती जिसने मुझे खोला था वो मुझे घड़ा देकर चली गई। आप लोग जानते हैं कि वह युवती कौन थी? सास ससुर और पति ने कहा हमें तो पता नहीं। सखुबाई ने कहा कि जब वो चली गई तो मुझे पता चला कि वो मेरे पांडुरंग विट्ठल थे। यह सुनते ही उसके सास ससुर और पति उनके चरणों में गिर पड़े और कहा कि हमने तुम्हें पहचाना नहीं कि हमारे घर में ऐसी परम भक्त, ऐसी परम साध्वी रहती है जिसके अधीन श्री भगवान है। हमने तुम्हें बहुत सताया है, हम पर कृपा करो। संत सखुबाई ने सास ससुर और पति को भक्ति का उपदेश दिया। तीनों भजन परायण होकर सखुबाई की कृपा से भगवत धाम को प्राप्त हुए। कहा जाता है यदि उपासक भक्ति मार्ग में आगे बढ़ रहा हो और उसके जीवन में प्रतिकूलता आए तो आनंदित होना चाहिए कि अब प्रभु जल्दी ही आने वाले हैं। जब जब प्रतिकूलता किसी भक्त के जीवन में आई तो भगवान का ऐसा अवतार हुआ जो ना तो पुराणों में लिखा है ना ही शास्त्रों में। प्रभु हमें हर क्षण देख रहे हैं। कभी भी निराश मत होना, चाहे जितना दुख कष्ट आए, परंतु आपको दुख देने वाले व्यक्ति को कभी भी दुख देने का विचार मत करना। आनंदित होकर सहना, तो प्रभु आप पर कृपा करके आएंगे और आपको हृदय से लगा लेंगे। इससे हमारा जन्म जन्म का दुख दूर हो जाएगा। बोलिए सीता रामचंद्र भगवान की जय।